भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 8वां अध्याय। भगत ध्रुव के चरित्र का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय का कारण अधर्म का बहुत अधिक बढ़ जाना होता है। ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म था। उसकी पत्नी का नाम मृषा असत्य था। उसके यहाँ दंभ, घमंड नामक पुत्र और माया नाम की कन्या ने जन्म लिया। उन दोनों से निकृति शठता का जन्म हुआ। शठता निकृति से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। उनसे कली, कलह और दुरुकित गाली का जन्म हुआ। दुरुकित से कली ने भय और मृत्यु को जन्म दिया और दोनों के संयोग से यातना और निर्यय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रतीकात्मक रूप से ये सभी कारण अधर्म फैलाने वाली क्रियाएं हैं जो प्रलय अर्थात विनाश के कारण बनते हैं। एक प्रसंग से मैं इसे समझाता हूँ। विदुर जी, आपको मैंने बताया कि मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र हुए थे। उतानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति उसे इतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है कि महाराज उतानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसे गोद में बैठा देखकर ध्रुव ने भी जिद की कि वह भी गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने उसे दुत्कार दिया। सुरुचि ने ईर्ष्या से भरकर कहा, ध्रुव, तू राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद ही चाहिए तो परम पिता श्री नारायण की तपस्या कर और उनकी कृपा से मेरी कोख में फिर से जन्म ले, तब तुझे ये सुख मिल पाएगा। विदुर जी, अपनी सुतेली माँ के वचन सुनकर बालक ध्रुव का कोमल हृदय आहत हो गया। उसके पिता ने भी एक शब्द नहीं कहा। तब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और रो रो कर उसने सारी बात माँ को बताई। उसकी बातों से सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा, पुत्र, जो दूसरों को दुख देता है उसे समय ही दुख झेलना पड़ता है। तू उनकी बातों पर मत जा और परम पिता के चरण कमलों में ध्यान लगा। वे महाराज से भी बड़े हैं। वे तुझे अवश्य ही अपनी गोद में बैठाएंगे। उन्हीं की कृपा से तेरे दादाजी श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। तू उन्हीं का भजन कर। अपनी माता सुनीति के वचन सुनकर ध्रुव अपने घर से निकलकर वन में चला गया। वन में उसे देवऋषि नारद जी मिले और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। वे बोले, पुत्र, अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही तेरा मन लगता है। इस उम्र में मान सम्मान की बात मन में बैठाकर कोई इस प्रकार से अपना घर नहीं छोड़ता। जा, घर लौट जा। तू अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, साधारण पुरुषों के लिए उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योगी लोग
अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते हैं, परंतु उन्हें पाने में वे प्राय सफल नहीं हो पाते। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। पुत्र, इसीलिए तू हठ छोड़ और अपने घर को वापस लौट जा। इस प्रकार ध्रुव ने कहा, भगवान, वी माता के जिन वचनों से मेरा हृदय दग्ध है, उसे आपके वचन शांत नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। मेरी रगों में क्षत्रिय रक्त बह रहा है। मैंने जो निर्णय किया है, मैं उससे अब पीछे नहीं हट सकता। मैं त्रिलोकी की सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परम पिता श्री हरि की गोद से सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाएंगे, तब तक मैं ये वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विदुर जी, ध्रुव की बात सुनकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है, वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तू चित्त लगाकर उनका भजन कर। जिस पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है, उसके लिए इन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्री हरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तू नित्य प्रति श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान कर। तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि सभी को आश्चर्य देने वाले हैं। वे अपार सुख को देने वाले हैं, शरण वत्सल हैं और दया के सागर हैं। श्याम सुंदर, पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, गल वैजयंती माला तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पदधारी भगवान पुरुषोत्तम सदैव प्रसन्न वदन रहते हैं। परमानंद में ही उनका वास है और वे सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 7 माह एकाग्र मन से जाप करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी के उपदेशों से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुबन में जाकर एक पैर से खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगा। ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के राजमहल में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाया। नारद जी ने राजा से पूछा, क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा, देवऋषि, स्त्री मोह में पड़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए विवश कर दिया। पता नहीं वह अब कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा ना जाएं। वह भूखा प्यासा न जाने अब कहाँ होगा। मुझसे बड़ा भारी अधर्म और पाप हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक तो स्वयं भगवान है। वह बालक साधारण नहीं है, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला होगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, इधर उत्तानपाद श्री नारद जी के जाने के बाद आश्वस्त होकर भी चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चिंत होकर श्री हरि की साधना में लगा रहता था। वह एकाग्रचित होकर श्री हरि की उपासना कर रहा था। उसने 1 माह 3 रात्रि के अंतर से केवल 1 बेर और 1 कैथ का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों को चबाकर अपनी क्षुधा शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की।
चौथे महीने 12-12 दिन के अंतर पर श्वास को जीत कर केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान हरि का स्मरण किया। 5वें मास ध्रुव ने श्वास को जीतकर एक पैर से अविचल खड़े होकर परब्रह्म का चिंतन किया। उस समय उसने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को स्थिर कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परब्रह्म की अखंड धारणा की, तब उसके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्री हरि के पास गए। देवताओं ने कहा, भगवान ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जड़ जंगम जीवों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, देवताओं भय मत करो, ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है। वह अब मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।